Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to start Chapter 6, Electromagnetic Induction, Class 12. आज के इस वीडियो में 12th क्लास का 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स, एनालॉगस कॉन्सेप्ट। सपोज वी हैव ए मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, सपोज वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इन, सपोज वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, और इस रीजन में हमने एक स्क्वायर प्लेट, एक सर्कुलर प्लेट रख दी है। तो कोई भी गिवन सरफेस है विच इज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको पास कर रही हैं, इसको क्रॉस कर रही हैं। The number of magnetic lines of force crossing or passing through a surface is termed as magnetic flux through that surface. तो एक given surface से कितनी magnetic lines of force पास हो रही हैं उसे कहते हैं flux through that surface. ये है डेफिनेशन। मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5b लिखते हैं इसमें, ओनली 5 नहीं लिखेंगे वरना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 5b मैग्नेटिक फ्लक्स। b डॉट n है ds, b is the external magnetic field, n cap is the outward drawn normal to the surface, ds surface element, और इंटीग्रेट करते हैं सरफेस के ऊपर, इंटीग्रेट करते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इज वेबर, यूनिट इज वेबर। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया बेसिकली फ्लक्स क्या है, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी गिवन सरफेस से पास हो रही है, उनके क्लस्टर को, उनके कलेक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब कुछ हम करते हैं, ईएमआई पढ़ने से पहले, वैसे 10th में भी हमने पढ़ी हुआ है बेसिक डेफिनेशन, मैं दोबारा से करवाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? पहले मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने किया था, एक एक्सपेरिमेंट, बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने कंक्लूड किया, बताया क्या है। मैं एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये क्या है? मेरे पास एक लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स का टर्न बना लिया मैंने, बेसिकली एक सोलेनोइड बना लिया। मेरे पास है एक कोइल्स में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो बेसिकली दिस इज सोलेनोइड एंड वायर इज इंसुलेटेड, तो टच भी करेंगे तो करंट शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। यहां पर क्या लगा दिया मैंने? सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करूं, यहां पे एक मेरा मैग्नेट है, मैग्नेट बाहर मैग्नेट है। मुझे पता है मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की जाती है, रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। क्या होता है? नॉर्थ पोल से चलती है साउथ पोल की तरफ चलती है, नॉर्थ पोल से चलती है साउथ पोल। जब ये मैग्नेट स्टेशनरी है, क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कोइल के साथ विद ऑल टर्न्स एसोसिएट लिंक्ड होंगी? होंगी, बिल्कुल। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनके साथ लिंक्ड होंगी, नंबर इन टर्नल्स में से पास होंगी। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन टर्नल में से पास हो रही हैं वो लिंक्ड है, थ्रू लिंक्ड है इस सोलेनोइड के साथ। तो जब मैग्नेट स्टेशनरी है तो एक डिफाइंड, एक गिनती की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनके साथ एसोसिएटेड है। तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स लिंक्ड है इसके साथ, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही है एक सरफेस के साथ, उसे क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं इस मैग्नेट को मोशन में ले आऊं, इसके पास, जब मैं मैग्नेट को पास लाऊंगा, क्या ऑब्जर्व होता है? सडनली गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन दिखाता है। देखिए यहां पे कोई बैटरी नहीं लगी है। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, इज यूज्ड टू डिटेक्ट ओनली द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जब मैग्नेट रेस्ट पे था, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब करंट वाज जीरो। ठीक है, जब मैग्नेट रेस्ट पे था गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, इसका मतलब इसके अंदर कोई करंट लिंक नहीं। मैंने कहा था जब मैग्नेट रेस्ट पर है, एक डिफाइंड गिनती की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके एसोसिएट होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एक डिफाइंड होगा, एक वैल्यू। जब मैं उसके पास लाऊंगा, सपोज 10 एम्पर, सपोज
Weber. Weber is the unit of magnetic flux. When I bring the magnet towards the coil, जैसे जैसे मान लो more magnetic lines of force will be linked. Magnetic lines of force ज्यादा linked होंगी इसके साथ, तो magnetic flux will be increase. पहले टाइम था तो वैल्यू बढ़ेगी 11, 12, 13. एकदम से आपका ये डिफ्लेक्शन दिखाने लगा. कब? जब आप इसको पास करें. अगर मैं इस पोजीशन से दूर लेकर जाता हूं, मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं इसको सोलेनोइड से, तो क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद दिस सोलेनोइड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. वो घटने लगेंगे. मैग्नेट दूर ले जाऊंगा तो कम लाइंस, अगेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा. बट क्या कंडीशन होगी? अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो, आप प्रैक्टिकल में देखेंगे जीरो बीच में होती है, जीरो वाली निडल. अगर आप मैग्नेट को पास ला रहे थे, अगर गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन दिखा रहा था ना, तो जब मैग्नेट को दूर ले जाएगा डिफ्लेक्शन इधर दिखाएगा. इसका मतलब दूर ले जाने पर भी करंट इंड्यूस हो रही है सर्किट में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट व्हेन इट वाज इन फॉरवर्ड मोशन. उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आप मैग्नेट को पास ला रहे थे, तब अगर इधर थी तो अब है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. गैल्वेनोमीटर ये दिखा रहा है कि आप पास ला रहे तो इस डायरेक्शन में थी, दूर ले रहे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है. हो दोनों केस करेंगे. तो चाहे आप मैग्नेट को पास लाओ, चाहे आप दूर लाओ, पास ला रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सोलेनोइड बढ़ रहा है, दूर ला रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड दिस सोलेनोइड घट रहा है. मतलब इंक्रीज और डिक्रीज को कलेक्टिवली बोलते हैं चेंज. इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग. मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग. तो फैराडे ने कंक्लूड किया कि जब कभी भी किसी कोइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो चेंज होता है, या तो घटता है या बढ़ता है, तो करंट इंड्यूस हो जाती है. क्या इंड्यूस हो जाती है? करंट. अभी इनको फैराडे लॉ नहीं, यही फैराडे के लॉज थे. अब सेकंड थिंग, अब वो किस करते हैं, जब मैं मैग्नेट को पास लाया था और डिफ्लेक्शन इधर आया था, अब मैं मैग्नेट को जल्दी फास्ट लाता हूं उसके पास, फास्ट ला पास रहा हूं बहुत जल्दी. तो अगर करंट पहले ऐसे आ रही थी ना, लार्ज डिफ्लेक्शन, इट मींस ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप मैग्नेट को कितनी फास्ट ला रहे हो. और मैग्नेट को फास्ट लाओगे, पास लाने से फ्लक्स बढ़ रहा था, फास्ट लाओगे तो जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है दैट वुड बी एट हायर रेट. तो यहां से ये भी कंक्लूड किया गया कि जो करंट इंड्यूस होगी सर्किट में, वो उस पर भी डिपेंड करता है फ्लक्स कितनी रैपिडली चेंज हो रहा है. अगर फ्लक्स रैपिडली बहुत जल्दी चेंज हो रहा है तो मोर करंट विल बी इंड्यूस्ड एंड मोर ईएमएफ. तो यहां से फैराडे ने लॉज इंट्रोड्यूस किए और फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी आती है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसके क्या डेफिनेशन? जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स एक कोइल के साथ लिंक्ड चेंज होगा ना, तो उसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. तो व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल चेंजेस, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स. ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. अगर आपका सर्किट क्लोज नहीं है तो एंड पॉइंट्स पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो एक करंट भी फ्लो होगी. जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ. और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो होगी, जैसे यहां फ्लो हो रही, उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट. इसे क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट. तो फैराडे की फर्स्ट डेफिनेशन आ गई. फैराडे की फर्स्ट डेफिनेशन क्या आई? फैराडे फर्स्ट डेफिनेशन मींस फैराडे फर्स्ट लॉ. पहला लॉ वही था, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कोइल के साथ लिंक्ड चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. यह फैराडेज फर्स्ट लॉ. व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कोइल चेंजेस, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. फर्स्ट. सेकंड वो था, अगर हाई रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा. सेकंड क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट एट विच फ्लक्स इज चेंजिंग. सेकंड लॉ को हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से लिखेंगे हम. तो किसके इक्वल होता है? -d∅dt. आप बिल्कुल यहां से कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. प्रोपोर्शनल आते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को वर्क कर दीजिए. नेगेटिव साइन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव साइन का. अब इस नेगेटिव साइन को डिस्कस करते हैं. नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है भाई ईएमएफ तो पैदा हो जाएगा कब? जब फ्लक्स चेंज होगा. और ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि जिसने इसे पैदा किया है ना, किसने पैदा किया था इसे?
चेंज इन फ्लक्स में, ये उसका अपोज करेगा। तो नेगेटिव साइन शोज दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट अपोजेस द कोज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जो इसको पैदा कर रहा है ना, कौन पैदा कर रहा है इसको, चेंज इन फ्लक्स, ये उसका अपोज करेगा, ये उसका अपोज करेगा। तो अब यहां से नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लेंजेस लॉ। इसकी डेफिनेशन आती है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ वही नेगेटिविटी डिफाइन किया था, माइनस साइन। लेंजेस लॉ किस काम आता है, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस निकालने, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस निकालने का होता है लेंजेस लॉ। और क्या कहता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना उसकी पोलैरिटी इस तरीके से होगी कि ये उसका अपोज करेगा जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। और कौन प्रोड्यूस करता है हमेशा ईएमएफ को, इंड्यूस ईएमएफ को, चेंज इन फ्लक्स। तो मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना सर्किट में, जो आएगा पैदा होगा, वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। एक अभी एग्जांपल बताता हूं आपको, लेंजेस लॉ समझ आ जाएगा। ये एक सर्कुलर कोइल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैं ना मैग्नेट को इसके पास लेकर आता हूं, मैग्नेट इसके पास लेकर जाता हूं, मैग्नेट पास जाऊंगा तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कोइल इंक्रीजेस ना, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक बात है। अब लेंजेस ने क्या कहा, इस तरीके से पैदा होगा कि जो इसे पैदा कर रहा है ना, ये उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा। इसे कौन, इस ईएमएफ इंड्यूस को कौन पैदा कर रहा है, इंक्रीज इन फ्लक्स, तो ये इंक्रीज का अपोज करेगा। कैसे, जैसे ही मैं इसे पास लाऊंगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ के, क्योंकि सर्किट क्लोज है, ये सर्कुलर लूप, इसमें करंट फ्लो होगी। अब क्या होगा, मेरी तरफ से देखने पर, जो ये मेरी साइड है, इसमें करंट पैदा होगी इस डायरेक्शन में। देखिए ये मैं देख रहा हूं इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस के साथ कौन सी पोलैरिटी एसोसिएट होती है, नॉर्थ पोलैरिटी। तो ये जो करंट इसके अंदर फ्लो होगी ड्यू टू ईएमएफ इंड्यूस्ड, उसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करवाएगा। उसकी वजह से, इसकी वजह से इसके इस फेस में नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी। उसका क्या होगा रोल, कि जब मैं नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाऊंगा ना, क्या होगा इनमें रिपल्शन। ये क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल का, मैग्नेट को मैं पास ला रहा था, बट ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने की वजह से नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, और वो जो मैं इस मैग्नेट को पास ला रहा हूं उसका अपोज करेगी, उसका अपोज करेगी। तो मुझे मैग्नेट को पास लाने के लिए इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए मैं मैग्नेट को दूर लेकर जाता हूं, मैग्नेट को दूर लेकर जाता हूं, दूर, तो फ्लक्स इसके साथ डिक्रीज होगा। तो ये क्या करेगा, अपोज, कि मत घटे फ्लक्स। इसका मतलब ये उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा मैग्नेट को। तो अब ये मेरी तरफ से, अगर जो ये इस तरीके से है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये मेरी तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो साउथ पोलैरिटी आएगी। तो ये मैं मैग्नेट को ले जा रहा हूं दूर, और ये खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं दूर मत लेकर जाओ, क्योंकि ये डिक्रीज का अपोज करेगा। तो ये लेंजेस लॉ एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्या है आपका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने का होता है। एफबीआई आपको याद रखना है, एफबीआई राइट हैंड की थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, इसे इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, इस तरीके से पकड़िए कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। एफबीआई याद रखना, जैसे सीबीआई होता है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। इसको तो पुट करना है थंब को फोर्स की डायरेक्शन में, इसको पुट करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपकी सेंट्रल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी, इंड्यूस्ड करंट की। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, वो होता है मेरे मोटिवेशन। चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।